कहते हैं महाराष्ट्र के वृंदावन में जब आप अपने कदमों को रखते हैं तो भक्तिमय हो जाते हैं। एक समय था महाराष्ट्र जब हम वृंदावन में देखते थे कि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि कुंज की हर गली में हर भक्त है और हर किसी की जुबान पर राधे राधे है। ऐसा क्यों है? इसका महत्व क्या है? ये इतनी ज्यादा भीड़ अब वृंदावन में क्यों? पहले ये होता था हम कभी वृंदावन जाएंगे तो एक सपना होता था कभी जाएंगे और कभी आएंगे। अभी तो ये है कि सुबह जाओ और शाम को लौट आओ। बिल्कुल। दूसरा एक सबसे बड़ा दर्शन ये है कि जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो भक्त को प्रेम पैदा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि पहले, आज साधन और प्रचार प्रसार बढ़ने से लोगों को वृंदावन या किसी भी तीर्थ में पहुंचना आसान हो गया है। महाराष्ट्र, सबसे पहले इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही मैं जैसे मैंने कहा कि पावन धरती पर हूँ, मैं वृंदावन की ये पावन धरती है। कहते हैं महाराष्ट्र कि वृंदावन में जब आप अपने कदमों को रखते हैं तो भक्तिमय हो जाते हैं। एक समय था महाराष्ट्र जब हम वृंदावन में देखते थे कि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि कुंज की हर गली में हर भक्त है और हर किसी की जुबान पर राधे राधे है। ऐसा क्यों है? इसका महत्व क्या है? ये इतनी ज्यादा भीड़ अब वृंदावन में क्यों? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से पुनः एक बार श्री राधे। वृंदावन की पावन धरा से हम और आप इस दर्शन चर्चा में हैं और विषय वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे जगत में वृंदावन 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 हो रहा है। बिल्कुल। हम इसके मूल को समझे। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि बहुत समय पहले ऐसा ज़्यादा, और वो समय ज़्यादा बड़ा नहीं था जब इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतने लोग नहीं होते थे, इतनी आवाजाही नहीं होती थी। और आज की तारीख में ये कि पैर रखने की जगह नहीं है। निश्चित इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें मूल कारण है, अगर हम सीधे सीधे में बात करूं तो जो कथाएं टेलीविजन पर आ रही हैं, जिन कथाओं में कथावाचक हैं, संत हैं, और वे बार बार श्रीधाम वृंदावन की महिमा का बखान कर रहे हैं। जब भी किसी भी चीज की चर्चा बार बार होगी तो उसके प्रति उत्सुकता पैदा हो जाती है और व्यक्ति उसको जानना चाहता है। सब सनातनियों के मनमानस में वृंदावन है, था और रहेगा। अब हुआ ये कि जब ये दौर शुरू हुआ और निरंतर कथाएं, निरंतर प्रवाह, तो हम लोग ही कहते हैं वृंदावन वास कीजिए, वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, तो लोगों को लगा क्यों नहीं एक बार जाना चाहिए। और दूसरा एक और दर्शन है कि समय बदला है, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों के पास जो साधन है वो मजबूत हुए हैं। बिल्कुल। पहले रोडें उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूं, पहले रोडें उतनी अच्छी नहीं थी जी। तो उतने लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। आज रोडें अच्छी हैं तो लोगों के पास 4 व्हीलर्स की संख्या बढ़ गई है। कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। पहले ये होता था हम कभी वृंदावन जाएंगे तो एक सपना होता था कभी जाएंगे और कभी आएंगे। अभी तो ये है कि सुबह जाओ और शाम को लौट आओ। बिल्कुल। ऐसा भी हो गया है। तो कनेक्टिविटी जो है इस समय देश के अंदर, वो सभी तीर्थों की बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कनेक्टिविटी जब कहीं बढ़ती है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अब हम होकर आ जाए, अब तो आसान है। पहले एक आलस था, ट्रेन का टिकट होता था, बस का टिकट होता था, बहुत सारी चीजें थी। आज वैसा नहीं है, ज्यादातर ऐसा नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा दर्शन यह है कि जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो भक्त को प्रेम पैदा हो जाता है। जितना प्रेम पैदा हो रहा है वो निरंतर कथाओं के दर्शन से हम सबको प्राप्त हो रहा है, और वो निरंतर प्रेम चल रहा है, निरंतर प्रेम चल रहा है। और उसी के चलते निरंतर वृंदावन के अंदर हर पग भरा हुआ है जी। भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं, सबको आने का मौका दे रहे हैं। ये बात अलग है कि आने वाले लोगों में भक्त कितने हैं जी, और टूरिस्ट कितने हैं, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सभी जगह इस समय, और सिर्फ वृंदावन ही नहीं, हमारे जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में इस समय बहुत बहुत लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि पहले, आज साधन और प्रचार प्रसार बढ़ने से लोगों को वृंदावन या किसी भी तीर्थ में पहुंचना आसान हो गया है। और एक और विषय यहाँ जुड़ता है जी। हमने अभी एक बहुत भीषण समय देखा था जब हम लॉकडाउन में थे। उस समय लोगों ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उस समय लोगों ने जीवन के अंत को बहुत करीब से देखा। उस समय जीवन में बहुत सारी लविशनेस छोड़ते हुए लोगों को देखा।
तो हमने ऐसा देखा है, दुनिया भी ऐसे, तब के बाद एक मानसिक परिवर्तन आया है। और वो मानसिक परिवर्तन क्या है? जीवन है, अनिश्चित है, जी लिया जाए, तीर्थ कर लिया जाए, अपने संसाधनों का उपयोग कर लिया जाए। अब वो नहीं है कि कुछ सेव होगा, कभी कुछ करेंगे। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है, ये कारण है।